आदरणीय उदाराम जी, आदरणीय तेजाराम जी, सम्मानित मंच, सभी दूर दराज से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल, आप सबका स्वागत सत्कार, आप सबको साधुवाद। मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करके सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा, एक संत होने के नाते विशेषकर मेरे समाज को मैं एक अपील करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसी जाजम बिछी है जिसपे एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब एक साथ मिलकर बैठने का हमें एक अवसर आया है। छोड़ने को होंगे, याद रखना है अलमारी का निशान, बस एक ही टारगेट होना चाहिए, अलमारी का निशान, उसके सामने वाला बटन दबाना, बस एक ही टारगेट होना चाहिए हम सबका। इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं और आपका सबका आना तभी सार्थक होगा जब हमारे मन में बस जाएगी अलमारी। आप सभी प्रत्याशी हैं, फतेह खान जी अकेले नहीं, मैं मानता हूं कि आप सभी प्रत्याशी हैं, आप सभी एमएलए हैं और आप सबको एमएलए बनना है कि नहीं? यदि आप सबको एमएलए बनना है, आप अपना न्याय आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपना विकास आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो सिर्फ अलमारी को ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ अलमारी। हम पार्टियों के चक्कर में आपसी स्वार्थ को भूल बैठे थे और उनसे कई समय तक हम वंचित रहे। अब ये सारा भूल करके, सबको छोड़ करके हमें एक ही लक्ष्य रखना है। हम सबको एक जगह पे बैठ करके एक ही निर्णय, एक ही मत, हम सबका एक ही समर्थन, वो है हमारा निशान अलमारी। आप सबको अलमारी को दिलो और दिमाग में बसा देना है। ये मैं आपसे एक संत होने के नाते अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं। आप सभी इस टारगेट को ध्यान में रखेंगे और अपना जोश और जुनून बना के रखेंगे और संयमित और नियमित भी रहेंगे। मैं युवाओं से विशेष अपील करना चाहूंगा, आप जोश के साथ अपना संयम भी बना के रखेंगे ताकि किसी प्रकार का माहौल अव्यवस्थित न हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना लक्ष्य फतेह करेंगे। जिनका नाम भी फतेह है तो एक फतेह दूर नहीं है, उसको हम फतेह करते रहेंगे, ये मन में बसा लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अलमारी के सामने वाला बटन दबा करके भरपूर मतों से विजय बना करके विधानसभा भेजेंगे और अपनी जो आवाज वहां जाकर जब गूंजेगी तभी ये तालियां बजाना सार्थक होगी। तालियां भी बजेगी और आवाज भी गूंजेगी। जय हिंद, जय भारत, सबको साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। अब निवेदन रहेगा मोनू सती खान संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, क़यादत, इमामत, सियासत की खातिर जवानों को फिर से जगाना पड़ेगा। जो अंधेरों को मिटा दे जहां से, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा, जहां पर हो मोहब्बत का बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। हम सबकी उम्मीद और हमारे आजाद उम्मीदवार फतेह खान जी और युवाओं के दिलों की धड़कन उदाराम जी और इलाके थार का प्यार तेजाराम जी और हमारे गुरु और आप सब और खासकर यहाँ के गयूर नौजवानों, ये मजलिस देखकर, इन तीनों की टीम को देखकर मुझे हिंदुस्तान की सही और असली तस्वीर नजर आती है। ये जो टीम बनी है अब, ये वो टीम है जो इंसानियत का दर्द रखती है। अपना दर्द तो सब महसूस कर लेते हैं, जानवर भी महसूस कर लेता है। हमारे ये तीनों वो लीडर हैं जो इंसानियत का दर्द अपने सीने में रखते हैं।
हम यही चाहते थे। तो जवानों, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। नौजवानों को मैं कह रहा हूँ, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए, सितमगर की नजरों से नजर मिला के जिए। अगर एक दो रात कम जिए तो कम से ही यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए, लाइटें जला के जिए, मोबाइलें की लाइटें भी निकाल दो। और नौजवानों, अगर परवान भरनी है तो शाहीन बनो। और तू तो शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है। तो इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ ये हमें बहुत कीमती हीरे मिले हैं। इन सब की जो है हमें कदर करनी है। और जो है सिर्फ जोश नहीं बल्कि होश के साथ में एक एक वोट कीमती है। और जो है 25 तारीख को हम सब मिलकर अपनी अपनी कॉलेजों को 100% बनाएंगे। जय हिंद। शुक्रिया मौलाना साहब। अब अगले वक्ता के रूप में आदरणीय पेदर आपको प्रधान जयसिंह नारायण। आज बाबूश्री के धरा पर हम सबके नामी प्रत्याशी श्री फतेह खान जी, भाई उदाराम जी, शंभुगिर जी, मौलाना साहब, पिता तोला बुजुर्गों और युवा साथियों, बड़ी ही खुशी की बात है कि चुनाव की रणभेरी में बाबूश्री गांव में दिन की जगह रात में भी उजाला छा गया। अभी कहा गया था मौलाना साहब ने कि भाई हीरे को तराशना है। तो मैं आपके सामने दो बात कहने के बाद हीरे के तराशने की बात कहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये नजारा है, आज ये मंजिल है, ये दुनिया की ताकत इस मंजिल को पाने से रोक नहीं सकती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज 5 साल पहले जो उदाराम जी ने कारवा बनाया था, उस कारवे की मंजिल अपने सामने दिखाई पड़ रही है, सिर्फ हाथ फैलाना है। आज की परिस्थिति में हम SC/ST के लोगों ने तय कर दिया कि किसान भाइयों ने जब ये तय कर दिया कि फतेह खान हमारा बेटे जैसा है, हमारा बेटा प्रत्याशी है, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा उस हीरे का। एक हीरा किसी कुम्हार को मिला और उसने अपने यूज में लिया, तो एक जौहरी की नजर उसमें पड़ गई। तो उस जौहरी ने कहा, भाई हीरे की ये मिलिया तेरे कैसा है? तो क्या यार मिलिया मेरे को दे दो, मैं तेरे को 100 रुपए दे दूंगा। तो क्या नहीं। तो उसने कहा 1000 रुपए दे दूंगा। तो क्या नहीं। तो क्या 10,000 दे दूंगा। तब उसने भी सोचा यार 10,000 दे रहा है तो मेरा क्या जाने, मिलिया ही है, मैं दे दूं। जैसे ही वो मिलिया उस जौहरी के हाथ में आया तो जौहरी के हाथ में वो मिलिया हीरा था और वो फूट गया। उसने कहा मुझे दुख नहीं था कि कुम्हार ने अपने सबसे अच्छी चीज के लिए मेरे गले में बांधा था, लेकिन तेरे को कदर तुझे ध्यान है कि ये हीरा लाख रुपए का है, पर तेरे किस्त का मूल्य 10,000 का है, तो मेरा इस यहाँ रहना भी वाजिब नहीं है, इसलिए मैं फूट गया हूँ। मैंने जो कहा है इसकी मैं खुलासा कर देता हूँ। मेरे कहने का ये है कि आज इतिहास उठा कर देख लो, चाहे अपने भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आज अमित शाह को 10वीं बार टिकट मिली है। पहले टिकट जीते हैं, दूसरे हारे हैं, तीसरा जीते हैं, चौथा हारे हैं, 5वां जीते हैं, 6वां हारे हैं, 7वां जीते हैं, 8वां हारे हैं, 9वां जीते हैं और 10वां। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हार दिख रही है, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस संविधान को जिसमें आज अल्पसंख्यक भाइयों का बाड़मेर जिले के अंदर शुल्क के अंदर प्राथमिक हक बनता है। हम आपको अपना हक दिलाना चाहते हैं, हम आपका अधिकार दिलाना चाहते हैं। यदि आप लोग अमित शाह ने भी कहा है कि प्राणी
और इंसान में यही फर्क है कि उसमें बौद्धिक विकास कितना है, उसमें इलेक्ट कितनी है, उसमें हुनर कितना है, उसमें किताबी ज्ञान कितना है। तो आप व्यक्त रहते हुए कहा गया है कि जब अपने पास समय होता तब समझ नहीं होती और समझ होता तब समय चला जाता है। और बहुत ही बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। तो मैं आप सभी अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि काट की तरह स्पष्ट दिख रहा है कि 7 तारीख को जिसमें नामांकन हुआ था उसमें भाई फतेह खान की विजय से तो घोषित हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि राजस्थान में नंबर 1 जिताने के लिए आप भाई फतेह खान को 25 तारीख के दिन अलमारी के निशान के आगे बटन दबाकर अलमारी के अंदर इतना वजन भर गए कि राजस्थान में सबसे भारी विधानसभा में भाई फतेह खान की जीत है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वक्त को पहचानिए। यदि आज आपके सामने हम लोग SC ST किसान वर्ग 36 कौम आपको समझा रहे हैं कि वक्त पे चल चाहिए भाई फतेह खान को विधायक बन जाइए। अगर 2008 के बाद अगर SC ST और माइनॉरिटी और किसान वर्ग में सामंजस्य होता तो 36 कौम वोट देती कांग्रेस की सीट से ये कभी सीट नहीं जाती। लेकिन हालात बिगड़ चुके हैं, हालात को सुधारने का मौका कुदरत ने दिया है, हम सब साथ में हैं। और आप मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप मनन करो, मंथन करो, किसी भी सूत्र में हमारी बात गलत हो तो हमें कहिए, नहीं तो अलमारी के पक्ष में वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तेजाराम जी। बिल्कुल इस 36 कौम के बंधन के बाद 6 तारीख को जो हवाएं चलनी शुरू हुई थी वो आज आंधी और 25 तारीख को तूफान बनेगी। अब मैं निवेदन करूंगा हम सब के आदरणीय हाजी फातेह मोहम्मद जी के कि वो आए और इस सभा को संबोधित। आदरणीय उदाराम जी पूर्व प्रधान शिव, आदरणीय तेजाराम जी पूर्व प्रधान गठारोड, मैं समोगरी जी, मौर्य सिद्दीक, सोमाराम भीर, गनी खान जी, आरम खान जी खटर कर दी, नवाब खान खटर कर दी, रोशन मठारानी, हकीम खान धिंदवानी, सरवण राम, हाकम राम, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूर्व वक्ताओं में आपको काफी चीजें बताई। मैं तो सीधा आपको एक बात ही बताना चाहूंगा, इस 25 तारीख को चुनाव है। आप सबको पता है शिव विधानसभा में 9 उम्मीदवार है, 3 तो पार्टियों से है, 6 बिना पार्टियों के नजदीक है। उसमें से एक उम्मीदवार आपका मैं भी हूं। मेरा बैलेट नंबर 7 है और चुनाव चुने अलमारी है। मैं आपके बीच में आज इसलिए आया हूं कि इन चुनाव में आप मुझे वोट दें, सहयोग दें, समर्थन दें, आशीर्वाद दें और दुआ भी दें। ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव आने वाले समय के लिए एक चेंजिंग का समय है, बदलाव का समय है। आप आज यहां से एक चीज नोट करके जाना, इस चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है पूरे राजस्थान में और उसकी शुरुआत शिव से होगी। बदलाव इसलिए इस बार शिव में पहली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहा है। वो उम्मीदवार आपका है जो आने वाले 3 तारीख को आपको पता चल रहा है। इस बार जो समीकरण बने शिव में ऐतिहासिक समीकरण है। किसान वर्ग, SC ST वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग और 36 कौम के लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको देख के लग रहा है जीत तो पक्की है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी जीत होने वाली है। ये भी हम आपको बता रहे हैं। अलमारी आपको याद रहे इसलिए मैं एक अलमारी के बारे में बता दूं। अलमारी आपके हर घर में है।
अलमारी को याद रखें। अलमारी में कीमती चीजें रखी जाती हैं, चाहे रुपए पैसे हों, गहने जेवर हों, कागजात हो, चाहे जमीन के, चाहे पढ़ाई के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो अमूल्य चीजें हो अलमारी में रखी जाती हैं। तो आपका वोट भी कम अमूल्य नहीं है, इस वोट को भी अलमारी के अंदर रखें। 25 तारीख को जब 3 तारीख को ये वोट की अलमारी खुले तो उसमें अपनी जीत निकले। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन थोड़ा कुछ बाकी रख लेते हैं। आने वाले 3 तारीख को जब धन्यवाद सभा होगी, उसके बाद में आपके गांव में आएंगे आपको धन्यवाद देने के लिए। कुछ लोग खुल के बोलेंगे, खुल के बातें करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, आप सब मेरे को जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, अपने एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, पड़ोसी हैं। मैं एक गरीब घर का आदमी हूं, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला जमींदार जागीरदार बहुत बड़े राजनीतिक घराने वाला नहीं हूं, ये भी आपको पता है। लेकिन इतना मैं बता दूं आपको, आप सबकी जो दुआएं मिल रही है, जो सहयोग मिल रहा है, ये बड़ा देख करके मुझे भावुक हो जाता है। भावुक इसलिए हो जाता हूं, इतना बड़ा आदमी नहीं होने के बावजूद भी, किसी राजनीतिक पार्टी का बड़ा प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद भी आप इतना बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं पहले दिन से लेकर के आज तक। ऐसा क्या है? इससे मुझे महसूस होता है आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से लाड करते हैं और मेरे को आशीर्वाद देना चाहते हैं। विशेषकर जो युवाओं में जोश है, मेरा वजन 111 किलो है, बच्चे मेरे को कंधे पे उठा लेते हैं। मैं बड़ा मुश्किल से जमीन का आदमी हूँ, जमीन से जुड़ के रहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको विश्वास दिला दो, मेरे को जो आप विश्वास कर रहे हैं, इस विश्वास को मैं जिंदगी भर टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं इस जमीन से जुड़ के आपसे जुड़ के रहूंगा ताउम्र, इस चीज का मैं आपको बीच में विश्वास दिलाने आया हूँ। अपने जो इस लायक बन जाएंगे 3 तारीख के बाद में, अपने जो फैसले होंगे इस जायजा में फैसले होंगे, न कि किसी के घर के अंदर या न किसी के महल के अंदर, न किसी के कोताक में, न किसी के बहुत बड़े घराने में, न कोई जयपुर में, न कोई दिल्ली में। इस 36 कौम की जायजा में अपने फैसले करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। मन तो और भी बातें सुनाने का करता है, लेकिन मैंने पहले आपको कह दिया 3 तारीख के बाद में अपन बातें करेंगे। मेरा एक सिद्धांत रहा है, पहले भी अभी भी, बाकी जो लाइनें हैं उससे अपने आगे बढ़ना था, अपनी खुद की लाइन को लंबा कर दो, बाकी लाइनें अपने आप छोटी हो जाएगी। अपन किसी की लाइन हटा करके आगे बढ़े, ये अच्छा नहीं लगता है। लोग अपने बारे में कुछ भी कहें, कैसे भी बोले, लेकिन मेरे में जितने भी शुभचिंतक को कहना चाहता हूँ, अपने मुंह से उनके बारे में एक भी टिप्पणी नहीं करें, ये बात हमेशा ध्यान रखें। उन्हें आपने जो इतना मान सम्मान दिया, आपकी पंचायत के वासियों ने, आपके गांव वासियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे अजीजों ने, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हाजी साहब। आपने कहा मेरे में क्या दिखाया, आपने 30 साल धन नहीं कमाया, लेकिन इन जनता की ये प्यार लुटाया है। आधी रात को काम निकाले तब ये प्यार, ये जनता आपको लुटा रही है। एक पार्टियों से हटकर आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके लिए 4 पंक्ति है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थकान में बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ये मंजिल तय हो चुकी है और 3 तारीख को एक बम फूटेगा, उसमें अलमारी विजय बनेगी। और तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य दलितों के मसीहा श्री उदाराम जी, पूर्व प्रधान। धन्यवाद। आज देखिए, आप लोग इसको तो खाली कर दिया और खड़े हो गए, ये समझदारी का काम नहीं है। ये जगह भरिए, पहले अंदर बीच में आइए, सर नीचे बैठिए। मैं आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा, कृपया अनुशासित रहें। आज
बाबूश्री गांव में आयोजित इस चुनावी सभा में हमारे मंच पर हमारे मुख्य आकर्षक हमारी शिव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हाजी फतेह मामन जी, मौलाना सदीक खान जी, शंभुगिरी जी महाराज साहब, आदमी तेजाराम जी गोडेचा, सोमाराम जी भील, गनी खान जी, हसन खान जी, नवाब जी, सम रामदीन जी, रोशन मठावाणी जी, हलीम खान, ढींगानी बस्ती, स्वर्णराम, हाकम राम और सम्मानित मंच पर विराजमान सम्माननीय एवं सामने बड़ी संख्या में आए मेरी समाज के एसी एसटी वर्ग के बंधुओं, साथ में बड़ी संख्या में आए मेरे अल्पसंख्यक भाइयों और इसके साथ में अन्य समाजों से भी कोई समन्वय उपस्थित है, उन सभी का और युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। आपने बड़ी संख्या में आए, आपने बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया। देखिए, आने वाली 25 तारीख को आपके पास में ऐसा अधिकार आएगा जिससे किसी भी व्यक्ति को आप सड़क से लेकर के उस कुर्सी पे बिठा सकते हो और कुर्सी पे किसी का दिमाग खड़ा हुआ तो उसको लाइन पे लाने के लिए सड़क पे ला सकते हो। आपको मैं एक ही लाइन में कहता हूं कि कुछ लोग डरते हैं कि अब मानो उगड़ा मते करया मैं थाना वोट दे हाँ, यानी कि भय का वातावरण है। आप देखिए, ये जो भय का वातावरण है अभी व्यवस्था परिवर्तन होकर के और भय का वातावरण समाप्त हो जा रहा है। बिल्कुल आजाद रूप से अपना वोट देने के लिए अभी कमर कस लीजिए। आप लोगों ने बहुत बार हमारे को जो अमूल्य वोट मिला था इसकी पहचान नहीं की। कभी आपने जाति के नाम पर, तो कभी आपने धर्म के नाम पर, तो कभी पार्टी के नाम पर, तो कभी किसी प्रकार के वातावरण में डर के माहौल में दिए वोट, लेकिन इसका वोट आपने कभी नहीं समझा, वोट की कीमत नहीं समझी। एक संत कहता है, कह दास सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान में गांठ गोपन में बाया, और बाते बाते बाद यार लारे बच्चियों एक, जजे आयो वीरो हीरो रो पार कूद में रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवं ने घना कमाया, के दास सगराम हाथ में हीरा आया। तो आपके हाथ में हीरा है, अमूल्य है, वो वोट है। आप 25 तारीख को जो आपके हाथ में जो हीरा आया हुआ है वो भय का, और आप संतापित हो, आपको जलील करके निकालने वालों को या आपको गद्दार 45 साल तक आप लोगों ने जिस शख्स को उस कुर्सी पे बिठाया, मंत्री बनाया, बड़े ओहदे पे भेजा, तो कभी आपको गद्दार कहते हैं, तो हमारे को किन्नी कौम कहते हैं, तो दूसरे समाज को कचरा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। जो ताकत हमने वोट से दी है वो वापस हमें लेने का अधिकार है। वो 5 साल में पहली बार आपके सामने आया है, इस बार चूकना मत। अगर किसी व्यक्ति ने अगर वोट की, इस वर्ग के जो गरीब लोगों ने कांग्रेस से नाम के ऊपर और कभी वोट किए हैं, अगर उनको इस समाज में या कोई जो नेता होता है उसके लिए जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, वो सेवक होता है, राजा नहीं होता है। जो राजा बनता है उसको लाइन पे लाने का आपको 25 तारीख को अधिकार है। मैं आप सभी अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी ये आपका जो कर्म था जीत का वो टूट रहा था। मैंने मेरे अनुसूचित जाति जनजाति और किसान वर्ग के सहयोग से और भी किसी ने कोई वोट दिया होगा, लेकिन मोटे रूप से 51,000 वोट मैंने लिए थे। 5,500 हमारे 2 आदमी खड़े हुए थे। 56,500 वोट एक तरफा एक खारिज कराए, तब जाकर के सामान्य अमीन साहब जी विधानसभा में पहुंच पाए थे।
और जीतने के बाद में पहली प्रतिक्रिया दी थी कि ये उधर हम खड़ा नहीं होता तो मैं हार जाता। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस पार्टी ने 45 साल तक इनका सामना किया वो इनके दुश्मन नहीं बने, लेकिन एक बार क्या अनुसूचित जाति का निचले तबके का व्यक्ति ने चुनाव लड़ लिया तो पूरा जो उनको वोट देने वाले लोग उनके दुश्मन हो गए। और जो 5 साल में हम गरीब लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, खमकारा तो थानों ही गिनाई दी ना, कोई मैं अकेला रही करवाड़ी बात को नहीं, वो अभी हम भूल नहीं करेंगे। लेकिन भूल आप भी मत करना। अल्पसंख्यक भाइयों, तुम्हारे सामने एक पौधा लगा है जो हरा भरा पौधा है, उसको जड़ से नष्ट करने का काम मत करना, उसको सींचने का काम करो ताकि आपको नया नेतृत्व मिलेगा। अगर 45 साल से किसी व्यक्ति को रिलीफ ने भी ऐसा नहीं मान सकता तो अब एक बार देने से आपको कुछ नहीं मिलना और वैसे ही कुछ नहीं मिलना है। इसलिए आप लोग एक भी वोट फतेह खान जी के उस अलमारी से बाहर देते हो तो ये दियाली रे दिन को टाबर रिहणो करे हुए जड़ों को गोरो टाबर को नहीं बेला। अगर आप लोग अपने इस नए पौधे को, नया जो नेतृत्व आपके सामने जो तैयार हुआ है, इस व्यक्ति को अगर आप गिराने का काम करोगे तो भविष्य में अकेला भी भाई भी न क्यों अगली बार सीट रिजर्व होने जा रही है, आपको देखने को नहीं मिलेगा अल्पसंख्यक भाई। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष करके निवेदन करना चाहता हूं कि एक वोट सिंगल भी अलमारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कौम की हिफाजत आदमी को करना चाहते हो किसी अपने से, तो ये आपके पास 25 तारीख को वक्त है। साथ ही में मेरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो भी है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार तो आपने एक ट्रेलर दिखाया था, 25 तारीख को आपको फिल्म दिखानी है तो 3 तारीख को रिलीज हो जानी चाहिए और बिल्कुल इस राजस्थान की मुख्य न्यूज बननी चाहिए। और उस पर बार बार अलमारी का निशान, फतेह मोहम्मद विजयी, निर्दलीय प्रत्याशी विजयी, जो राष्ट्रीय पार्टियां तीसरे और चौथे नंबर पर चली गई, ये न्यूज हमारी मुख्य न्यूज होनी चाहिए और जो अखबार के पन्नों पर फतेह खान जी का नाम होना चाहिए। और ये इतिहास लिखने का आपको 25 तारीख को समय है। बातें और भी कह सकता हूं, लेकिन इतना मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया 25 तारीख को अर्जुन को जिस प्रकार से मछली की आंख दिखती थी उसी प्रकार से तुम्हारे को अलमारी और अलमारी के सामने वाला बटन उस पर ही सीधी उंगली जानी चाहिए। और मैं एक और अपील करना चाहता हूं हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों से कि कल रामसर में अनुसूचित जाति और जनजाति का बड़ा सम्मेलन है। उस सम्मेलन में कोई भी व्यक्ति जनजाति हमारा जवान और बुजुर्ग आए बगैर, हाजिरी दिए बगैर नहीं रहना चाहिए। यही मैं अपील करते हुए पुनः फतेह खान जी को विजय करने की आपके सामने अपील करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। कृपया इसमें चूक नहीं करें और न तो आपको भय रहेगा, कोई दक्षिण में रहे, न उत्तर में रहे, न आथाना में रहे, न उगण हो, ठीक है न। जो जिस प्रकार के हालात है, मैं इस बाबूश्री गांव में मेरा रिश्ता है, मेरे काफी रिश्तेदार है, उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो निर्णय है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सबसे बड़ा ठप्पा इस जीत के ऊपर हमारा रहेगा, किसान भाइयों का रहेगा। ये जो कौम है ये बाद में आई है, पहले भाई हमने इनको गले लगाया है, तो उस गले लगाया उसमें हमारा एक भी वोट अलमारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हाथ में वो सब जनता दिल के साथ करेगी और 25